भोलेनाथ ने कहा मैंने पहले ही मना किया था, मत पूछे, अब मरेगी ना ऐसे, सूख सूख के कांटा हो जाएगा। वही हो, अब वो तो सूख के कांटा ना खावे ना पीवे। रोज तो खड़ी होती थी 3:45 बजे, क्यों 4 बजे भोलेनाथ आते कथा खत्म होने के बाद। आज बज गए 5, भोलेनाथ अभी तक नहीं आए। पार्वती दोपहर में खड़ी हो जाती 2 बजे, नारद जी फिर पहुंच गए। नारद जी ने कहा पार्वती क्या कर रही हो, फिर यहाँ खड़ी धूप में? कहने लगे, रोने लगी। जब अपने दिल का दर्द गुरु को बताया जाता है, क्यों रो रही हो, क्या वो रहस्य पता लगे? हाँ भोलेनाथ, मुझे पापन की खोपड़ियां हैं, मैं ही पापन उनके गले में। कोई पति के सिर में गले में बोझ डालना अच्छी बात है? मुझे देख देख के दुख होता है, मेरा कितना बोझ भोलेनाथ गले में लटका फिर रहे। अरे तो खुश होने की बात है, ऐसा प्यारा पति मिला कि नहीं? मुझे एक डर और नारद जी खा रहा है, क्या कि मैं फिर उनसे बिछड़ूंगी और मेरी एक खोपड़ी और बढ़ा लेंगे। बोलो, जब तक पता नहीं था तो चल रहा था, अब पता होने के बाद में अपने प्रभु को बोझ नहीं बनना चाहती। कोई उपाय? नारद ने का दर्द हमने दिया है तो दवा भी हम ही देंगे। यह है नारद की महिमा, आप नहीं समझे, सोचे लड़ाई करता है, नहीं, दवाई दी। आज कथा सुन रहे हो, ये नारद जी की कृपा। अरे गुरुदेव बोलो ना, कि बोलना क्या, भगवान से अमर कथा सुन लो, तुम कभी भोलेनाथ से बिछड़ोगे नहीं, सच्ची। लेकिन वो अब तक क्यों नहीं सुनाई? कहने तुमने पूछी क्यों है? आज हम बता रहे हैं, गुप्त बात है, किसी को बताना नहीं। लेकिन वो जल्दी सुना, कहने वो तो मेरे पास ट्रिक है, 1 मिनट में सुन लूंगी। पत्नियों को पता है पति को कैसे सेट किया जाएगा। तो नारद जी तो खिसक गया, भोलेनाथ आए। अब भोलेनाथ आए तो फिर वही बैठ गई। एक कोप भवन होता है, कोप भवन, और पहले कोप भवन जिसमें कई बैठी थी, है ना, पहले बनाते थे अलग से। नाराज हो तो कोप भवन में चली जाए तो पति समझ जाता है मामला गड़बड़ है भाई, तो संभल के जा। किसी ने हमसे पूछा एक बार, ये बात आई कि महाराज पहले सब कोप भवन बनाते थे, अब क्यों नहीं बनाते? ड्राइंग रूम, बेडरूम, लॉबी, स्टडी, सारे रूम बनते, एक डार्क रूम भी बनना चाहिए कोप भवन। तो उत्तर दिया गया कि कोप भवन बनाने की नया जरूरत नहीं, अब तो हर जगह कोप भवन है, किचन में भी कोप कर जाएगी तो पता नहीं है, ड्राइंग रूम में कोप कर जाए तो नया कोप बनवाने की जरूरत नहीं, तो सारा घर ही कोप भवन बना हुआ है आजकल। तो पार्वती बैठ गई तो भोलेनाथ फिर आए, देखा गड़बड़ है कुछ। अरे भवानी क्या हुआ? बात मत करो, क्या हुआ? कहले भोलेनाथ रोने लगी, पैरों में गिरी। अरे क्या हुआ? महाराज एक बात, एक दुख मुझे खा रहा है कि मैं फिर आपसे बिछड़ूंगी तो आपके गले में खोपड़ी आप फिर डालोगे। कहले तो पक्का है, अपना प्यार तो पक्का है, अमर प्यार है। भोलेनाथ ऐसा नहीं हो सकता मैं आपसे न बिछड़ूं। कहने लगे नो नेवर, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 4 चीज पक्की, नोट करिए, सब पक्का करिए, मैं 7 दिन तक ये चीज बुलवाता रहूंगा। क्योंकि जो पैदा हुआ मरेगा। बोलो आगे, तुम बोलो, जरूर बोलो। जो पैदा हुआ, झूठ हो तो मत बोलना भाई, किसी को शक हो तो मत बोलना। जो पैदा हुआ मरेगा, जोर से बोलो भैया, ऐसे नहीं, जो पैदा हुआ मरेगा, और जो किसी से मिलेगा तो बिछड़ेगा, या तो मिले ही ना, ये तो हो सकता है, मिला है तो बिछड़ेगा। आप मैं नहीं जानते थे, आप मुझसे नहीं मिले थे, कभी बिछड़ने की सोची कोई बात? प्रश्न में जब मिला ही नहीं, अब मिला हूं, 9 तारीख को बिछड़ूंगा, ये पक्का है। कथा सुनाऊं या ना सुना? फिर दोबारा बोलो, जो पैदा हुआ मरेगा, और जो किसी से मिला है तो बिछड़ेगा, और कहीं आया है तो वहां से जाएगा, या तो यह पंडाल में आते ही ना भाई, तुम तो जाने की बात ही नहीं। अब आ गए हो तो थोड़ी देर में और घड़ी देखनी शुरू कर दूं। पंडाल में आए तो जाओगे जरूर। और एक और रह गया, कौन सा? ये नहीं कह रहे, एक और रह गया, कुछ बनाओगे तो बिगड़ेगा जरूर। या तो पंडाल बनाते ही नहीं 9 तारीख को, क्यों भाई? ऐसी लगा रहेगा। राकेश देर नहीं करेगा, इधर मैंने प्रार्थना करी, उसने और ये घनश्याम बैठा है ना, मैंने जय बोली, इसने लीड खोलनी शुरू करी। पहले तो मेरा माइक खोलेगा, सबसे पहले उठा के भागेगा। क्यों? बनाया है तो। अरे रोटी गेहूं आपकी साल भर रह सकती है, लेकिन यदि उसका आटा बना दिया तो बोलो महीना भी नहीं रहेगा। और कहीं पानी में घोल के गोद दिया तो कितने घंटे रहेगा? और कहीं इसकी रोटी बना दी तो फाड़ने वाले आ गए। तुम बेले इतनी मुश्किल से बेल बाल के बनाई और थाली में रखेंगे और सामने वाले यो फाड़ के खा गए, तुम्हें गुस्सा नहीं आता? मैं 1 घंटा से मर रही हूं, तुमने तो तोड़ ताड़ की इसका सत्यानाश कर। तो बना है तो बिगड़ने के लिए ही बना है, पैदा हुआ है तो मरने के लिए ही पैदा हुआ है, मिला है तो। जो इन चीजों को जानता है वो दुखी नहीं हो।
हम जानते पैदा हुए तो एक दिन मरेंगे, अब मरना ही है, बाकी तो बीच की कहानी गोलमोल है, होगी या नहीं होगी, लेकिन मरना ये पक्का पक्का पक्का। इसका इंतजाम किया तुमने, बुढ़ापे का इंतजाम किया तुमने, बचपन में जवानी का इंतजाम किया, पढ़ाई लिखाई की, कुछ पढ़े लिख करके बड़े बनेंगे, बोलो करा के नहीं, फिर जवानी में बुढ़ापे का इंतजाम कर रहे हो, बढ़िया कोठी कमरा बना के फिट कर दिया, बुढ़ापे में आराम से एसी में लेटेंगे, लेकिन पता नहीं बुढ़ापा आएगा कि नहीं, जवानी आएगी कि नहीं, उस कमरे में मरेंगे कि नहीं, कहां मरेंगे कुछ पता भी नहीं हमें, मरेंगे जरूर, इसका इंतजाम क्या किया? इसका इंतजाम तो भगवान नाम है। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, मृत्यु से पार जाने का। आइए, पार्वती ने कहा महाराज जो मरा, जो पैदा हुआ मरेगा जरूरी, बात मैं भी मानती हूं, लेकिन यदि आप कृपा कर दें, आप महाकाल हैं, तो मैं आपसे बिछड़ूंगी। शंकर जी ने कहा हाँ वैसे कैसे हो सकता है, कभी हो सकता है, कैसे? कहने अमर कथा सुना दो ना। अच्छा नारद जी फिर आए होंगे, प्लानिंग तो ठीक थी, अरे सुना दो ना। शंकर जी देखो पार्वती ये कथा सुनने का मतलब तो फिर तुम अमर हो जाओगी, यानी यही तुम्हें चाहते हो, अमर हो जाओगे तो आपसे बिछड़ोगी। बात समझ लीजिए, अमर कथा वो ज्ञान है, आत्मा परमात्मा से कभी बिछड़ती। हम बिछड़े हुए हैं परमात्मा से, इसलिए रो रहे हैं, दुखी हो। जो जानता है हम ना मरे ही मरे संतारा, हमको मिला जियावन है, हम नहीं मरेंगे। शरीर 1000 बार मरा, फिर मर गया। बचपन वाला मरा, आपका मरा कि नहीं? बोलो, आपके सामने मरा, क्या कर लिया तुमने? ताऊ जी जवानी मर गई, सामने मर गई, क्या कर लिया तुमने? अरे लद्दड़ शरीर भी मर जाएगा, क्या पता नहीं। मगर हम जो है हम मरते, यही ज्ञान देना आखिर तक, ध्यान रखना इस बात का। पार्वती को ले गए, ये कथा अलग से सुनाऊंगा, कुछ सुनना पाए, जो सुनने का कान में पड़ गई, लेकिन मैं वरदान दे रहा हूं, सुनिए, बात भी नहीं सुनी होगी, केवल तू अमर होगी, बाकी दुनिया में कथा सुनेगा वो मुक्त तो होगा मगर अमर नहीं, ज्ञान तुम्हें। आइए उधर चले, अब सुनिए बात, एक नई खोज बता रहे हैं, बैठे रहना भाई थोड़ी देर और।
या जाने को मन कर रहा हो? नहीं कर रहा? तो चलो थोड़ी देर जा देने। उधर गोलोक में, ये भी नई कथा है, गोलोक में भगवान श्याम सुंदर राधा रानी को बुलाते। राधिका, प्रभु तैयारी करो, अपना सूटकेस तैयार करो, अपना ड्रेसिंग टेबल वगैरह सब, मेकअप वेकअप का सामान सब लगा। मैं अपनी भाषा में सुना रहा, क्यों अपराध कहीं जाना पिकनिक पे? अरे पिकनिक में नहीं, आगे द्वापर आ रहा है, नीचे लीला करने चलना, और तुम्हारे बिना हम लीला, तो चलिए ना, आप जाकर आप ही करिए, आप लीला लीला, मैं नहीं जाती। क्यों क्यों आपके बिना कैसे होगा? कहने देखो प्रभु एक समस्या प्रॉब्लम है, मेरे मतलब कि वहां पे कुछ चीजें नहीं है, तो फिर मैं कैसे कैसे जाऊं? क्या चाहिए आपको? कहने देखिए मेरा मॉर्निंग वॉक होता है मधुबन में, नीचे मधुबन नहीं है, राधा रानी का मॉर्निंग वॉक मधुबन में। और महाराज जी बिना जमुना जल के मैं जिंदा नहीं रह सकती, नहाती भी जमुना जल में, पीती भी जमुना जल, नीचे जमुना भी नहीं है। और मेरा इवनिंग वॉक खाना खाने के बाद जो घूमना होता है वो गिरिराज पे होता है, वो भी नहीं। भगवान ने कहीं तीनों नीचे भी शिफ्ट कर देते तब तो चलोगी ना, करना पड़ता है ना मैडम के लिए शिफ्ट। तो भगवान को क्या दे, मेरी अपनी शैली बुरा ना, अपने ढंग से सुना हुआ है ना। लो जी ऑर्डर दिया, जमुना जी बह गई, बोलो जमुना मैया की, गिरिराज जी पधार के बोलो गिरिराज भगवान की, ओ भैया मधुबन बना दिया, बोलो मधुबन भगवान की, ऐसे भगवान के रूप। लो दीदी फिट हो गया, अब तब तो चलो ना। चले ठहरो, एक चीज और रहेगी, और वो चीज बहुत जरूरी इनसे भी, और वो मुझे आपसे भी प्यारी है। इतना कहना था, आपसे प्यारी हो तो बोलो बाकी बिहारी के हाथ से बंसरी छूट गई होगी कि ना? बोलो तुम बोलो भाई, बोलो अच्छा भाई आइडिया लगा घनश्याम। अरे हम तो इसी भरोसे जी रहे हैं कि राधा को कृष्ण से ज्यादा कोई प्यारा नहीं। आज फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, आप भी फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, है ना? हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं कि हमसे भी प्यारा कोई है आपको। पहले बोलो, जरा थोड़ा गुस्से में बोलो, कौन है वो? हमारा प्रतिद्वंदी कौन थे? अरे नाराज मत होइए, आप तो आप ही हैं, लेकिन वो सचमुच आपसे प्यार। अरे है कौन? मेरे दिल में खलबली मची है, जल्दी बोलो ना। कहने लगी जो मेरा तोता है ये मुझे आपसे भी प्यारा। ये कैसे भाई? कहले देखो प्रभु नाराज मत हो, आप मेरे पास ठहरते कितनी देर हैं? कितनी देर ठहरते? बोलिए। अभी अभी आप आए, नीचे से द्रौपदी ने पुकारा गोविंद, और आप भागे। बोलो हुआ कि नहीं? फिर आप आए, 5 मिनट मीठी बातें करने जी करा था, नीचे से गज ने पुकार दिया, हे गोविंद आओ मैं मरा, फिर भाग गए। आप ठहरते कब है? आपने कभी सोचा ये राधा आपके बिना जिंदा कैसे रही? आप मेरे प्राण, कैसे जिंदा रही? कभी सोचा तुमने? क्या जरूरत है सोचने की? आप तो भाग जाते हैं, मगर आपके जाते ही आप गए, और ये मेरा तोता शुरू करता है कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री काके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री काके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री काके बिहारी नंदलाल, श्री काके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है,
गोपाल में रोए, दीपा के बिहारी नंदलाल में रोए, दीपा के बिहारी नंदलाल में रोए, गोपाल में रोए, गोपाल में रोए, हमारो जग राधा विधाता विधाता, हमारो जग राधा विधाता विधाता, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा राधा